Hello student, good afternoon all of you. Now we are going to start nomenclature of amines. This is the third lecture of the amines or nitrogen containing compound. ये हम लोगों का बेटा थर्ड लेक्चर है जो कि हम लोग आज nomenclature of amines के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग पॉइंट आउट करते हैं nomenclature of amines. Nomenclature of amines. जरा बात ध्यान से समझिएगा कि अमीन्स के नॉमेनक्लेचर को कैसे हम पॉइंट आउट करते हैं। या कोई अमीन्स का कंपाउंड है, अमोनिया का डेरिवेटिव्स है, उसके हम नाम को कैसे पॉइंट आउट करेंगे, उसका नेम कैसे पॉइंट आउट करेंगे। जरा ध्यान देना। Nomenclature of amines can be carried out by two methods. बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का दो मेथड होता है। एक आपका फर्स्ट जो मेथड है वो है ट्राइवियल नेम। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं है जिसका आप नॉमेनक्लेचर न लिख लो। अभी तो यहाँ हम सिर्फ अमीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिंट आपको जरूर देंगे कि और कंपाउंड जो होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, वो किसी के भी हों, एल्केन के हों, एल्कीन के हों, एल्काइन के हों, एल्डिहाइड के हों, कीटोन के हों, एसिड के हों, एनहाइड्राइड के हों, एमाइड के हों, एस्टर के हों, किसी का भी हो, तो उनके नॉमेनक्लेचर को कैसे पॉइंट आउट करोगे, इसके भी थोड़ी सी हिंट मैं दूंगा। उस बात को अगर आप ध्यान देते हो तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर नाम को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उनके दो तरीके से नाम लिखे जाते हैं। एक तो होता है ट्राइवियल नेम, और ट्राइवियल नेम को दूसरे वर्ड में कहते हैं कॉमन नेम। Now trivial name or common name, and next one is second जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये है बेटा IUPAC नेम। ये क्या है? Nomenclature of amines can be carried out by two method। अमीन्स का ही नहीं बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के दो नाम हो। ऐसा हो सकता है किसी एक का एक ही नाम हो, उसी का दो नाम हो। जो दो नाम होंगे, एक कॉमन तरीके से यूज करते हैं और एक IUPAC सिस्टम से यूज करते हैं। बात दिमाग में आती होगी कि कॉमन नेम और IUPAC नेम की क्या जरूरत थी, एक ही नाम यूज होता। 1957, बिफोर 1957 जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया गया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, उस समय कॉमन सिस्टम चलता था, ट्राइवियल नेम चलता था। और ट्राइवियल नेम जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिया जाता था तो बेटा अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम, ये तीनों बातों को ध्यान में रख करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को दे दिया करते थे। ये सिस्टम तब था जब हमारे पास लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड था।
जैसे आप देखते हो मीथेन को मार्स गैस पहले कहा करते थे, पहले पढ़ते थे तो उसको मार्स गैस कहते थे और बाद में ये आ गया मीथेन। जब आईयूपीएसी नेम आया, आयुपैक, आईयूपीएसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं आयुपैक, और जब आयुपैक आया आफ्टर 1957 और उस समय उसी मार्स गैस को मीथेन का नाम दे दिया गया। इसी तरीके से आरएमजीएक्स, अब देखिए मार्स गैस ये मार्स प्लेस से लिया गया, अब ये प्लेस से जोड़ दिया गया इसके नाम को, मार्स प्लेस से मीथेन गैस को लाया गया था, इसलिए इसका नाम मार्स गैस रख दिया गया। अब उस मार्स प्लेस से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीथेन ही गैस था, बहुत सारे गैस थे, ए लॉट ऑफ गैस निकलने लगे, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था या नाम लेना मुश्किल था। अब ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम तो आप ले नहीं सकते, एक ही नाम से ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नहीं जो है कि बोल सकते। आप देखते हो कहीं कहीं लिखा होता है ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड रीजन खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, 11th में पढ़ा होगा। और ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन आरएमजीएक्स जहां देखते हैं वैसे आरएमजीएक्स हम कहते हैं दिस इज द ग्रिग्नॉर्ड रीजन। ग्रिग्नॉर्ड तो साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दिया गया कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका नाम प्लेस के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग दे दिया गया उनका नाम। ये कॉमन नेम के अंतर्गत आ गया, कॉमन नेम सिस्टम में आ गया, ये ट्राइवियल नेम हो गया इसका। लेकिन जब ए लॉट ऑफ कंपाउंड इज डिस्कवर्ड इन नेचर, ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब डिस्कवर कर लिया गया तब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, अब नाम कैसे दिया जाए। उसी समय बेटा आया 1957 में एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको कहते हैं आयुपैक सिस्टम। इस आयुपैक सिस्टम के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को पॉइंट आउट। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम तो सिंगल कंपाउंड का ही नेम को रिप्रेजेंट करता है, या कोई सिंगल मॉलिक्यूल है, कोई सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका कोई एक ही आयुपैक नेम हो सकता है। इस बात को आयुपैक सिस्टम ने हमें दिया। तो आइए हम कॉमन नेम और आयुपैक सिस्टम या आयुपैक नेम अमीन्स के कंपाउंड में डिस्कस करते हैं कि कैसे अमीन्स का कोई कंपाउंड होगा तो उसका आईयूपीएसी नेम देंगे या उसका हम कॉमन नेम कैसे देते हैं। तो आइए बेटा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी इतनी बात तो क्लियर है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स कैन बी कैरिड आउट बाय 2 मेथड। ऐसा नहीं है कि अमीन्स का ही नॉमेनक्लेचर कैरिड आउट हुआ 2 मेथड से। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नेम है, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सभी के 2 हैं। कोई एक कॉमन नेम होगा तो उसी का कोई एक आयुपैक नेम होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम, दोनों नेम के डिस्कस करते हैं। तो हटा दिया बेटा इसको। देखिएगा, इन केस ऑफ amines compound, in case of amines compound, write alkyl name, write alkyl name as prefix, write alkyl name as prefix first and adding and add amine last।
इज या इट्स ऑलवेज रिटन इन सिंगल वर्ड, इन सिंगल वर्ड, इन सिंगल वर्ड। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, इस बात को जरा से समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि जब भी कभी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम लिखोगे, कौन सा नेम लिखोगे? कॉमन नेम लिखोगे। ठीक है, इन केस ऑफ अमीन्स कंपाउंड राइट एल्किल नेम एज ए प्रीफिक्स फर्स्ट and add amine last. It's always written in single word. दूसरा पॉइंट इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या किया? If two or more, if two or more substituent if two or more substituent if two or more substituent directly bonded on nitrogen before the name of alkyl group we write di for 2, tri for 3। इसको जरा समझिएगा बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, दिस इज द कॉमन नेम। In case of amines compound, write alkyl name as a prefix first and add amine last. It's always written in single word. जो भी कंपाउंड होगा उसमें सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप के नाम को लिखेंगे, और जब एल्किल ग्रुप के नाम को हम पॉइंट आउट कर लेंगे, इसके बाद हम उसी में अमीन को जोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 का मतलब 2 से अधिक का मतलब 3 अगर लग गया, 2 या 3 लग गया, सेम ग्रुप, तो एल्किल से पहले अगर 2 है तो हम डाई यूज कर लेंगे, 3 है तो हम ट्राई यूज कर लेंगे, इस तरह से हम यूज कर लेंगे। तो जरा ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू डिफरेंट ग्रुप if two different group directly bonded, if two different group directly bonded with nitrogen, the naming of the
group, the naming of the group according to alphabetical, according to alphabetical. आइए जरा सा हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कैसे इस बात को हम लोग एग्जाम्पल में पॉइंट आउट करेंगे। हटा देते हैं इसको बेटा। ओके, थैंक यू। देखिए जरा ध्यान से, सपोज आपका ये मॉलिक्यूल है या ये कंपाउंड आपका है CH3NH2। इसका आपको नेम लिखना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना होता है, उस कंडीशन पर 4 टर्म्स का नॉलेज नेसेसरी है। 4 टर्म्स का अगर आपके पास नॉलेज है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। अब वो कौन कौन से 4 टर्म्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक यहां बेटा थोड़ी सी बातें हम इससे थोड़ा सा जुड़ा ही है और हट करके बता देता हूं। ये देखिएगा, जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसको आप नोट नहीं करिएगा, समझ लीजिए इस बात को। जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को पॉइंट आउट करना है, आपको लिखना है, तो आप सबसे पहले देखोगे प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स को कहते हैं, जो चेन में लगा होता है। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जब करते हो तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हो, और लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करते हो वही आपकी पेरेंट चेन होती है, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होता है बेटा वही आपका रूट वर्ड है, और उसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो आपका प्रीफिक्स होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रीफिक्स जो भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सब्स्टिट्यूएंट जो उस पे लगा होगा। यहां भी हम प्रीफिक्स यूज करते थे, अभी यहां भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। और रूट वर्ड जो है नंबर ऑफ कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व है, और प्राइमरी सफिक्स हमारा चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो प्राइमरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स जो भी उस चेन पर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कह लेते हैं। अब ये चारों टर्म को जोड़ देते हैं जब हम, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नेम मिल जाता है। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। तो इस कंडीशन पर जरा उस बात को अभी हम आईपैक सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे आईपैक सिस्टम में इस बात को हम लोग इस 4 टर्म्स को कैसे हम इंक्लूड करते हैं। पहले तो हम एक कॉमन सिस्टम के नेम को देखें। ये हमारा CH3NH2 है। हमने आपसे बताया कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा नाइट्रोजन पर, अगर वो एलिफैटिक के अमीन है तो जो एल्किल ग्रुप होगा उसके नेम को यहां लिख देंगे। देखिए इसमें कौन सा है, मिथिल है, मिथिल। और इस मिथिल में हमें क्या जोड़ देना है, अमीन जोड़ देना है, मिथिल अमीन।
लिखेंगे बेटा मेथिल अमीन, एल्किल ग्रुप जो भी यहां लगे होंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इसको लिख लेंगे। नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप इन लास्ट अमीन इज Z। तो ये मेरा यहां देखिए ये मेथिल अमीन हो गया, ये इसका कॉमन नेम है। दिस इज द ट्राइवियल नेम ऑफ द अमीन कंपाउंड। और इसी की जगह पर अगर ये लिख दें CH3 CH2 हियर NH2। अब यह कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप एथिल ग्रुप है। एथिल, इसमें क्या जोड़ दें? अमीन जोड़ दें सर, बिल्कुल अमीन जोड़ दिया हमने, इसका नाम हो गया एथिल अमीन। इसी तरीके से अगर ऐसे हम लिख दें, देखिएगा जैसे ये हमारा है CH3 हियर NH हियर CH3, इसका भी नाम हमें लिखना है। अब इस नाइट्रोजन पर जो मेरा अमीन है, इस अमीन में नाइट्रोजन से डायरेक्ट 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और 2 मेथिल ग्रुप में जब 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हों तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं। ये बात अभी हम लोगों ने देखा है नीचे कि 2 के लिए डाई यूज करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप सॉल्व न कर दो। अभी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी हम एक अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए यहां 2 है तो 2 के लिए क्या यूज होगा? डाई। और कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है, तो डाई मेथिल। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? अमीन जोड़ देंगे सर, बिल्कुल। तो डाई मेथिल अमीन। और ध्यान क्या देना है? दिस इज द सिंगल वर्ड। स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। ऐसे अगर लिख दें तो नाउ हियर CH3 CH2 हियर NH एंड देन CH3। अब देखिए बेटा यहां 2 ग्रुप लग गया है, एक एथिल ग्रुप और दूसरा मेथिल ग्रुप। और अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं तो हम अल्फाबेटिकल में देखेंगे, अल्फाबेट्स में देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा सिंबल पहले आ रहा है। तो जरा ध्यान देना, यहां ये एथिल है, क्या है? एथिल ग्रुप है। और यहां कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। अब देखिए आप, यहां एथिल है यहां मेथिल है। ये E से स्टार्ट है और ये M से स्टार्ट है। इसका मतलब है कि अल्फाबेट्स में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? एथिल मेथिल। अच्छा, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल अमीन। बिल्कुल आसान नेम है। और ऐसे अगर नाम आ जाए CH3 CH2 here CH2 and N here CH3 and here CH2 here CH3, इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? ध्यान देना बेटा, इसमें एक प्रोपिल ग्रुप है, एक यहां प्रोपिल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है। और यहां कौन सा ग्रुप है? ये एक मेथिल ग्रुप है। और यहां कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है।
मेथिल और एथिल। अब इसको अल्फाबेटिकल में हम देखेंगे कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। नो डाउट ई पहले आएगा, इसके बाद आपका एम आएगा, इसके बाद आपका पी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल प्रोपिल। यहां हम इसका नेम लिख सकते हैं एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। ये तो बेटा कॉमन नेम की बात हो गई। एलिफेटिक अमीन के कॉमन नेम की बात हम लोगों ने कर लिया। अब जरा सा हम लोग आईपेक नेम की भी बात कर लेते हैं। हटा दे इसको, नोट करते चलिएगा नोटबुक पर और रिवीजन करने में आसानी होगी। हटा दो बेटा। ओके, थैंक यू।